वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार आज यानी 11 मई को कंसोलिडेशन के मूड में रहा। बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 61,905 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 18 अंक गिरकर 18,297 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 144 अंक चढ़कर 43,475 पर बंद हुआ है। वहीं मिड कैप इंडेक्स 96 अंक चढ़कर 32,601 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में खरीदारी रही। आज सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा और मेटल शेयरों में रही, जबकि दूसरी तरफ रियल्टी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 82.09 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 11 मई को बढ़कर 278.02 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 10 मई को 277.10 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप में आज करीब 92,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 12 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। चॉइस ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अमेय रणदिवे का कहना है कि भारतीय बाजार में आज बेंचमार्क इंडेक्सों ने भारी उतार चढ़ाव के साथ पूरे दिन साइडवेज कारोबार किया। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,300 के बहुत करीब बंद हुआ। बाजार चौथे दिन सफलतापूर्वक 18,200 से ऊपर बंद हुआ है। अब ये लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। बाजार में तेजी का मोमेंटम तब तक जारी रहेगा जब तक कि निफ्टी 18,200 से नीचे नहीं जाता। ऐसे में गिरावट पर खरीदारी और 18,200 पर स्टॉप लॉस रखना बेहतर रणनीति हो सकती है। रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में रहा और लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। शुरुआती बढ़त के बाद निफ्टी एक सीमित दायरे में घूमता रहा और अंत में 18,297 के स्तर पर बंद हुआ। अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स बेंचमार्क के साथ कदम मिलाते हुए नजर आए और कारोबार के अंत में फ्लैट बंद हुए। हालांकि बैंकिंग, फाइनेंशियल और एफएमसीजी में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी ने ट्रेडर्स को व्यस्त रखा। इस बीच स्मॉल कैप स्पेस में खरीदारी की वजह से मार्केट ब्रेड्थ पॉजिटिव रहा है। बाजार का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन इंडेक्स हैवीवेट्स की मिलीजुली चाल बाजार की गति को कम कर रही है। ऐसे में हमें चुनिंदा शेयरों पर दांव लगाने की रणनीति अपनानी चाहिए। बाजार के लिए किसी बड़े ट्रिगर के अभाव की स्थिति में बाजार की नज़र अब ग्लोबल संकेतों और कंपनियों के नतीजों पर रहेगी। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि कमजोर एशियाई संकेतों ने आज बाजार के सेंटीमेंट पर निगेटिव असर डाला। मेटल और कैपिटल गुड्स शेयरों में बिकवाली के बीच अंत में बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हाल के कारोबारी सत्रों में आए तेज उछाल के बाद निवेशक शायद अब इंतजार करो और देखो की रणनीति अपना रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो शॉर्ट टर्म अपट्रेंड फॉर्मेशन अभी भी पॉजिटिव है और इंडेक्स लगातार हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। ये बुल्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है। श्रीकांत चौहान का मानना है कि जब तक इंडेक्स 18,200 से ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक अपट्रेंड फॉर्मेशन जारी रहने की संभावना है। इसके ऊपर इंडेक्स 18,400 से 18,475 तक जा सकता है। दूसरी तरफ अगर निफ्टी 18,200 के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट 18,125 से 18,100 तक बढ़ सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। मैनकाइंड फार्मा की 9 मई को शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई। लिस्टिंग के 2 दिन बाद यानी आज 11 मई को शेयर 5% तक गिर गए। चलिए जानते हैं कि शेयरों में आई इस गिरावट की क्या वजह रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। दरअसल 11 मई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैनकाइंड फार्मा के दिल्ली स्थित ऑफिस पर छापा मारा, जिसके चलते शेयर धड़ाम हो गए और भाव 5% से ज्यादा फिसलकर बीएसई पर 1306 रुपए पर आ गए। हालांकि इसके बाद शेयरों में रिकवरी भी दिखी और कारोबार के अंत में ये महज 0.16% की कमजोरी के साथ 1379.65 रुपए पर बंद हुआ। इसके शेयर आईपीओ निवेशकों को 1,080 रुपए के भाव पर जारी हुए थे और 20% की लिस्टिंग गेन के साथ ये बुधवार यानी 10 मई को 1,431 रुपए पर पहुंच गया था। यानी कि आईपीओ निवेशकों की पूंजी 32% से ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अब इस रिकॉर्ड हाई से ये 4% से ज्यादा नीचे आ चुका है।
बता दें कि मैनकाइंड फार्मा के 4,326 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल इशू को शानदार रिस्पॉन्स मिला था। रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 0.92% भरा था, लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के दम पर यह 15.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 49.16 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 3.80 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ब्रोकरेज फर्म मैक्वारी रिसर्च ने इसकी कवरेज शुरू की है और 1400 रुपए के टारगेट प्राइस पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, यानी कि ये शेयर एक बार 1400 का लेवल पार कर सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक क्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी की ग्रोथ क्षमता, मार्जिन और नेट प्रॉफिट में तेजी से इजाफा हो सकता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 22% मार्जिन और 1300 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 28% और 2800 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। एक और ब्रोकरेज फर्म एंटिक ने इसे खरीदारी की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1584 रुपए का दिया है। ये टारगेट इशू प्राइस से करीब 47% अपसाइड है। ब्रोकरेज के मुताबिक मेट्रो और टियर 1 शहरों में ग्रोथ की काफी गुंजाइश है और अगले 3 साल में इसका कारोबार 13% की सालाना CAGR से बढ़ सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज IPO लाने की तैयारी में है। कंपनी ने इसके लिए 9 मार्च 2023 को ड्राफ्ट पेपर दाखिल किया था। इस IPO के तहत 9.571 करोड़ शेयरों की बिक्री होगी। यह इशू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल पर बेस्ड है। OFS के तहत शेयरों की बिक्री प्रमोटर टाटा मोटर्स, अल्फा TC होल्डिंग्स PTE और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1 द्वारा की जाएगी। इस बीच टाटा मोटर्स के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 महीनों में ही टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत लगभग 25% बढ़ गई है। आज यानी गुरुवार को अगर टाटा मोटर्स के शेयरों की बात करें तो इसके शेयर 2.20 अंक यानी 0.43% के उछाल के साथ 511.65 अंक पर बंद हुए हैं। टाटा मोटर्स की कितनी है हिस्सेदारी? टाटा मोटर्स के पास वर्तमान में कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज में 74.69% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा कंपनी में अल्फा TC होल्डिंग्स PTE की 7.26% और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1 की 3.63% हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स की योजना अधिकतम 8,11,33,706 शेयर बेचने की है। इसके साथ ही अल्फा TC होल्डिंग्स 97,16,853 शेयर और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1 48,58,425 शेयर बेचने की तैयारी में है। टाटा मोटर्स को टाटा टेक के 30,30,06,000 शेयर 7.40 रुपए, अल्फा TC होल्डिंग्स को 2,94,45,010 शेयर 25.10 रुपए और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड को 1,47,22,500 शेयर 25.10 रुपए एवरेज प्राइस पर मिले थे। टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी की क्या है वजह? टाटा टेक का IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि कंपनी को इस इशू से फंड नहीं मिलेगा और पूरी रकम सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएगी। IPO के तहत टाटा मोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि इस IPO से मिलने वाली रकम से टाटा मोटर्स की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसका असर आने वाली तिमाहियों में टाटा मोटर्स के नतीजों पर भी दिखने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्टॉक में गिरावट से शेयर में निवेश के मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। टारगेट प्राइस। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मुदित गोयल का कहना है कि टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत चार्ट पैटर्न पर मजबूत दिख रही है और नियर टर्म में स्टॉक 525 रुपए के लेवल तक जा सकता है। जिन लोगों के पास यह स्टॉक है वे 525 रुपए के टारगेट के साथ शेयर में बने रहें और 495 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करें। एक बार जब स्टॉक 525 रुपए से ऊपर बना रहता है तो यह जल्द ही 545 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है।
इसीलिए वे शेयर धारक जो स्टॉक को 545 रुपये प्रति शेयर के टारगेट तक होल्ड करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि जब स्टॉक 525 रुपये के स्तर से ऊपर बंद हो जाए तो वे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 505 रुपये पर अपग्रेड कर लें। रेखा झुनझुनवाला का भी है निवेश। बता दें कि यह स्टॉक दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है। पिछले साल राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद उनका पोर्टफोलियो रेखा झुनझुनवाला मैनेज कर रही हैं। मार्च 2023 के महीने में टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 5,22,56,000 शेयर हैं, जो कि 1.57% हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयर बाजार में क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश कर आप छोटे समय में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे स्टॉक्स जो आपकी शॉर्ट टर्म में जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की अगली रेंज 18,400 से 18,500 दिख रही है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए रेजिस्टेंस के नेक्स्ट लेवल के बावजूद ऐसा लगता है कि निफ्टी जब तक 18,200 लेवल से ऊपर बना रहेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कमजोर शुरुआत के बाद बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। 43,000 का सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगला रेजिस्टेंस 43,500 पर है। इस लेवल को पार करने के बाद ये 44,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। चलिए बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट कुणाल शाह के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में शानदार कमाई हो सकती है। कुणाल शाह का पहला पसंदीदा स्टॉक है गेल इंडिया। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 109 रुपए है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 120 रुपए से 126 रुपए है। स्टॉप लॉस 105 रुपए पर लगाना होगा। इस स्टॉक में 16% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बाय सिग्नल की पुष्टि होती है। इस शेयर में 105 रुपए पर सपोर्ट दिख रहा है। ये स्टॉक 111 रुपए का लेवल पार कर जाता है तो ये पहले 120 रुपए और फिर 126 रुपए की तरफ बढ़ेगा। दूसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने चुना है ड्रीम फोक्स सर्विसेज को। इस शेयर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 487.65 रुपए है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 510 से 525 रुपए है। इसमें 450 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में दाव लगाने पर शॉर्ट टर्म में 8% कमाई हो सकती है। डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस शेयर के लिए 200 डे के मूविंग एवरेज लेवल पर सपोर्ट मौजूद है जो 420 रुपए है। RSI मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बाय सिग्नल की पुष्टि होती है, इसलिए इस स्टॉक में गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। और तीसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने चुना है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक को। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 247.65 रुपए है। इसने वीकली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। इससे पिछले साइडवेज मूवमेंट में बदलाव का संकेत मिल रहा है। इसके अलावा इस स्टॉक में उसके महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर लगातार ट्रेडिंग हो रही है। इससे बुलिश सेंटीमेंट का संकेत मिलता है। इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। RSI ने बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। ये स्टॉक 265 रुपए के स्तर तक जा सकता है। इस स्टॉक में सपोर्ट 240 रुपए पर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस स्टॉक ने 3 साल में 31 गुना बढ़ाया अपने निवेशकों का पैसा। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी है ये मल्टीबैगर स्टॉक? हम बात कर रहे हैं फोकस लाइटनिंग एंड फिक्चर्स के शेयरों के बारे में। एक्सपर्ट का मानना है कि ज्यादा रिटर्न के लिए किसी भी शेयर में लंबे समय तक बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ज्यादातर निवेशकों को मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश होती है। अगर आप भी किसी मल्टीबैगर स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो फोकस लाइटनिंग एंड फिक्चर्स के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले 6 महीने में ही 112% का शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि आज यानी 11 मई को इस स्टॉक में 5% की गिरावट देखी गई और ये NSE पर 548 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। फोकस लाइटनिंग एंड फिक्चर्स के शेयर में पिछले कुछ समय से गिरावट देखी गई। पिछले 1 महीने में इसके शेयर 10% टूट चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसने अपने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है।
इस साल कंपनी के शेयर अब तक 73% चढ़ चुके हैं। वहीं पिछले 6 महीने में निवेशकों को 112% का मुनाफा हुआ है। पिछले एक साल में इस स्टॉक में 544% की जबरदस्त तेजी आई है। वहीं पिछले 3 सालों में 3050% का बम्पर मुनाफा हुआ है। मार्च 2020 में फोकस लाइटनिंग एंड फिक्सचर्स के एक शेयर की कीमत महज 17.40 रुपए थी, जो कि आज के समय में बढ़कर 548 रुपए के भाव पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि 3 सालों में ही निवेशकों का पैसा 31 गुना बढ़ा है। अगर आपने 3 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपकी रकम बढ़कर 31 लाख रुपए हो जाती। मार्च 2023 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 53% बढ़कर 5.38 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 3.51 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। मार्च तिमाही में बिक्री 16.63% बढ़कर 40.89 करोड़ रुपए हो गई, जो 2022 की मार्च तिमाही में 35.06 करोड़ रुपए थी। हालांकि तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 48.47% घट गया है। वहीं बिक्री में भी 32.79% की गिरावट दर्ज की गई है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 389.64% बढ़कर 23.16 करोड़ रुपए हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को 4.73 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। बात करें अगर कंपनी के बारे में तो फोकस लाइटनिंग एंड फिक्सचर्स लिमिटेड एलईडी लाइट्स और फिक्सचर्स को बनाने और बेचने का काम करती है। कंपनी के सेगमेंट्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शामिल है। कंपनी रिटेल इंडस्ट्रीज, ऑफिस और होम लाइटनिंग, हॉस्पिटैलिटी लाइटनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लाइटनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।